दोस्तों, खनन यानी माइनिंग सेक्टर से जुड़ा एक बदलाव हुआ है। अभी संसद में बिल पारित हुआ है। संसद ने माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को पास कर दिया है। इस बदलाव का सीधा असर राज्यों की उस शक्ति पर पड़ता है जिसके तहत राज्य खनिजों और खनिज वाली जमीन से जुड़ी टैक्स, सेस और लेवी लगा सकते थे। यानी सेस, लेवी जो टैक्स के ही प्रकार हैं, एक तरह से टैक्स ही हैं। आसान भाषा में समझ सकते हैं इसको। भारत के कई राज्यों में लाइक कोयला और लो अयस्क बॉक्साइट जैसे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन खनिजों को निकालने वाली कंपनियों से सरकार को अलग अलग तरह का राजस्व मिलता है। और एक मिनट, हाँ, अलग अलग तरह का जो है क्या मिलता है, राजस्व मिलता है। तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था। इसी संदर्भ में कोर्ट ने माना था कि राज्यों के पास खनिज अधिकारों और खनिज वाली जमीन पर टैक्स लगाने के जो विधायी शक्ति है, राज्यों के पास ही है। अब 2026 में सरकार ने इसमें संशोधन के जरिए इस व्यवस्था में बदलाव जो है किया है। बदलाव क्या किए हैं? नए प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारें खनिज अधिकारों या खनिज वाली जमीन पर अपनी तरफ से नया टैक्स लगाने के मामले में स्वतंत्र नहीं रहेंगी। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए नियमों और सीमाओं के अनुसार ही काम करना होगा। इसी के लिए झारखंड और केरल जैसे राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि विरोध का दूसरा कारण ये भी है कि वहाँ विपक्षी दल की सरकार है, बीजेपी की सरकार भी नहीं है। झारखंड में लौह अयस्क और कोयले जैसे महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। अगर वहाँ कोई कंपनी खनन कर रही है तो राज्य सरकार अब खनिजों पर नया टैक्स या सेस अपनी मर्जी से तय नहीं कर पाएंगी। इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। ठीक है, उसे केंद्र द्वारा बनाए गए फ्रेमवर्क के अनुसार ही चलना होगा। एंड केंद्र सरकार इस बदलाव को माइनिंग सेक्टर में ज़्यादा मतलब किस लिए ला रही है, जो कि कह रहे हैं यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी लाने के लिए। वो कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी लाने के राजस्व बढ़ेगा उसका, केंद्र का तर्क अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स और लेवी से होने वाली माइनिंग कंपनीज की लागत बढ़ सकती है और निवेश के फैसलों में अनसर्टेनिटी आ सकती है। एक समान व्यवस्था से माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक जो मिनरल्स प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यानी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जाहिर तौर पर अगर टैक्स कम लगेंगे तो ज़्यादा खनन होगा, तो ऐसे ही समझ सकते हैं। लेकिन राज्यों की चिंता दूसरी है। राज्यों का पक्ष क्या है? राज्य का कहना है कि उनके क्षेत्र में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों से रेवेन्यू जुटाना उनकी वित्तीय शक्ति का हिस्सा था, जो कि था ही। अगर इस शक्ति पर केंद्र का नियंत्रण बढ़ता है तो राज्यों की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रभावित हो सकती है। ठीक है, इसलिए यह मामला केवल माइनिंग सेक्टर तक सीमित नहीं है, यह सीधे केंद्र राज्य संबंध और वित्तीय संघवाद से जुड़ता है। वित्तीय संघवाद यानी फिस्कल फेडरलिज्म। और एक और महत्वपूर्ण प्रावधान पुरानी लेवी से जुड़ा है। जो लेवी पहले ही वसूल या जमा हो चुकी है उसे वापस करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन वहीं जो पुरानी लेवी अभी तक वसूली नहीं हुई है उसके संबंध में नए कानूनों में उसे अमान्य करने का प्रावधान है। यानी अब वो उसका जो टैक्स राज्य को नहीं मिलेगा जो पेंडिंग में। जो पूरे बदलाव को सरल शब्दों में अगर समझे तो, एक लाइन में हम कंक्लूड करें तो, माइनिंग सेक्टर में राज्यों द्वारा नए टैक्स, सेस और लेवी लगाने की शक्ति पर अब केंद्र का नियंत्रण बढ़ गया है। ये जो बिल पारित हुआ है। सो आज के इस न्यूज में आज इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।